चलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप पहले ही मेरे चैनल पर हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं गाइस, और वो जो टॉपिक है वो है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो हमने अभी देखा है कि 10th के 12th के जो रिजल्ट है जो जो लग चुके हैं गाइस। तो बहुत सारे लोगों को 80% 70% मार्क्स मिले हैं। और मैं काफ़ी स्टेटस देख रहा हूँ काफ़ी लोगों के, और काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेशन और काफ़ी हाइट क्रिएट की जा रही है। सो सो गाइज, आज हमें इस बात पर हमें चर्चा करनी होगी, इस बात पर हमें सोचना होगा कि क्या परसेंटेज रियली मैटर करते हैं, 80% 70%, और क्या हमारा अभी 2026 में क्या परसेंटेज जो 80% 90% जो ला रहे हैं, क्या वो रियली मैटर करते हैं रियल लाइफ में गाइज। तो ये सब इस क्वेश्चंस का आंसर आप सभी को मालूम है गाइज, कि रियल लाइफ में जो है परसेंटेज जो 80% 90% ज़्यादातर मैटर नहीं करते हैं गाइज। ओके। तो जो भी आपको एडमिशन मिलेगा, मतलब कुछ कुछ आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या फिर उस पर कुछ मैटर करता है, बट मेरे को लगता है कि वहाँ पर भी मैटर नहीं करना चाहिए। वहाँ पर भी सिलेक्शन जो है वो आपके स्किल्स पे या फिर आपके जो भी आप जिस स्किल्स के अलाइन हो उस स्किल के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होना चाहिए। सो और ये सब चीज़ें सबको मालूम है गाइस, सबको मालूम है, फिर भी हाइप हाइप क्रिएट की जाती है। अभी भी मैं देख रहा हूँ स्टेटस में बहुत सारे लड़कों के जो है, बहुत सारे रिलेटिव्स के स्टेटस है कि इतने परसेंट जो है वो मार्क्स मिले हैं, उतने परसेंटेज जो है वो मार्क्स मिले हैं गाइस। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट को है वो भटकाता है, और सोसाइटी भटकाती है स्टूडेंट को। तो ये नहीं होना चाहिए। आज हम जी रहे हैं 2026 में, यहाँ पर एआई का ज़माना है। आप एआई को अगर कुछ क्वेश्चंस पूछोगे तो वो आपको रेडीमेड आंसर दे देगा गाइज। और क्वेश्चन जो अगर आप एग्जाम का मॉडल देखोगे, 10th 12th का एग्जाम का आप मॉडल देखोगे, तो उसमें क्या है गाइज, वो आप क्वेश्चन जो है कुछ रटते हो, और वही क्वेश्चन के जो आंसर जो आपने रटे हैं वही आंसर आप पेपर में लिखते हो, और ऑन दैट फ्यू क्वेश्चन बेसिस आपको परसेंटेज मिलते हैं। तो क्या ये आपको आपके इंटेलिजेंस को या फिर आपके स्किल्स को दर्शाता है? नहीं गाइस। तो ये नहीं दर्शाता, ये सब लोगों को पता है। बट सब लोग जो है वो इस सिस्टम में जी रहे हैं और इस सिस्टम का शिकार बन रहे हैं गाइस। तो हमें क्या करना चाहिए गाइज? मैं ये अवेयरनेस फैल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्टूडेंट जो है वो इंडिया का, मतलब हमारे इंडिया का हर एक कंट्री का एक बैकबोन है। और अगर एक हर एक स्टूडेंट जो है और अच्छे से अगर वो अच्छे से अपने जो जो चीज़ें वो स्किल गेन करता है, या फिर जिसको पता चलता है कि एग्जैक्टली कॉलेज लाइफ के बाद या फिर रियल लाइफ में क्या यूज़ होता है, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर चीज़ अगर पहले से ही स्कूलिंग में अगर उसको मिली, तो डेफिनेटली हमारा कंट्री जो है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा। वो अपने पर्सनल लाइफ में भी इसको ग्रो कर पाएगा, और इससे जो है वो हमारा देश जो है वो बदल सकता है गाइस। अगर आप दूसरे कंट्रीज का अगर पैटर्न देखेंगे, एजुकेशन पैटर्न, तो आपको पता चलेगा बहुत सारी चीज़ें, कि वो जो कंट्रीज है वो उनके स्किल पे फोकस करती है, नहीं कि उनके परसेंटेज पे। आप देखो यूएस का, देखो आप चाइना का देखो, और आप अगर देखोगे ओलंपिक में मेडल्स टैली भी अगर आप देखोगे, तो बचपन से ही जो है चाइनाज में हो या फिर चाइनाज में हो, वो बचपन से ही ट्रेन करते हैं उन लोगों को अकॉर्डिंग टू दियर स्किल्स। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो इतने महारत हासिल कर लेते हैं कि मतलब वो मतलब और वो कुछ कर पाते हैं बाद में ज़िंदगी में, और अपने देश को भी उसका जो है वो उसका बेनिफिट मिलता है। तो ये जो टॉपिक है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अंधाधुंध लोग मतलब एजुकेशन कर रहे हैं, कुछ मतलब उसमें बेनिफिट नहीं है गाइज। क्योंकि अगर आप पुराने ज़माने में देखोगे तो वैदिक पद्धति में जो एजुकेशन मिलता था, तो अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स उनको जो है वो शिक्षा दी जाती थी। अगर आप महाभारत काल में भी देखोगे तो अर्जुन जो है वो गांडीवधारी, मतलब उनका प्रशिक्षण मिलता है। भीम को गदा का प्रशिक्षण मिलता है। तो ये जो चीज़ें है गाइज, ये अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, मतलब बचपन में जो जिसमें वो कर सकते हैं, उनको अच्छे से उनको जो है वो उनका स्किल जो है उनको देखा गया, और अकॉर्डिंग टू दैट वो चीज़ें जो है वो उनको बाद में वो उसमें जो है महारत हासिल किया। तो ऐसी एजुकेशन सिस्टम जो है अभी होनी चाहिए 2026 में। ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा काम नहीं करेगी गाइज। ये रटने रटाने वाली चीज़ें काम नहीं करेगी। आपको
कुछ प्रोडक्टिव चीज़ करने पे ध्यान देना होगा। और ये जो है इसकी हाइप जो है वो सोशल मीडिया पर आप ही लोगों को क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी ये सिस्टम जो है वो बदलेगा या चेंज होगा। क्योंकि गाइज अगर आप देखोगे कि बचपन से ही अगर आप चीज़ों को सुधारेंगे तो डेफिनेटली बड़े होकर ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा आपको परिणाम देगी। तो एक ही ऐसी एक स्टडी हुई थी, और अभी अभी एक किसी ने तो सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू चल रहा था, तो एक कहा था कि भाई एक तुमको एक ड्राइंग निकालनी है, तो जनरली एक क्लास में बताया कि आप एक ड्राइंग निकालो। तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो उसमें एक माउंटेन्स निकाले, झोपड़ी निकाली, सन निकाला। तो ये जो ड्राइंग है ये ज़्यादातर बच्चों ने निकाली थी जब उनको ड्राइंग निकालने को कहा गया था। तो हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि ड्राइंग मतलब क्या, ड्राइंग मतलब कुछ पहाड़, कुछ एक सूरज होगा या फिर एक झोपड़ी होगी या पेड़ होगा। तो ऐसी ड्राइंग हम सब लोगों ने सीखी है, जो मतलब जो बचपन से हमें सीखी। तो बचपन में जो सिखाए जाने वाली जो चीज़ें हैं उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है। तो सभी लोगों ने वही सेम ही ड्राइंग निकाली गाइस। मतलब आप सोच सकते हो कि हमारी सोच जो है वो कितनी बाउंडेड हो गई है, कितना, क्योंकि एजुकेशन का डेफिनेटली इम्पैक्ट इससे आपको दिखाई देता है गाइस कि सब लोगों ने एक ही चित्र निकाला, किसी ने भी अलग अलग चित्र नहीं निकाला। तो मतलब हमारी क्रिएटिविटी कितनी सप्रेस हो चुकी है। तो हमें कुछ क्रिएटिव सोचने के लिए बचपन से ही वो क्रिएटिव सोचने के लिए हमें सिखाया जाना चाहिए, और ऐसी सिस्टम हमें क्रिएट करनी चाहिए गाइज। और ये तभी पॉसिबल है गाइज जब हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है या फिर जो 10th की एजुकेशन है, बहुत बड़ा रिफॉर्म जो है वो एजुकेशन में आना चाहिए। फाइनली मैं यही कहूँगा कि अगर रिफॉर्म ना भी आए तो भी हमारे जो पेरेंट्स लोग हैं या फिर खुद स्टूडेंट लोग हैं, उनको ये चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हमें आगे कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम हमारा करियर जो है या फिर हमारी फैमिली जो है या फिर हमारी सोसाइटी है उसके लिए कुछ अलग कुछ कर पाए। तो इसके लिए जो है वो आपको इन सब चीज़ों से आपको खुद सोचना चाहिए। मुझे पता है मतलब जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो अगर थोड़ा भी अगर सोचे इसके बारे में कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है, तो खुद आपको भी पता चल जाएगा कि क्या ज़रूरी है गाइस। तो क्या ज़रूरी है, अगर ये आप सभी लोगों को पता है तो क्यों नहीं हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे, क्यों मतलब हम इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे, जो कि एक हमारे इंडिया या फिर एक इंडिया का एक बहुत बड़ा बैकबोन है गाइस, उसी पे सभी चीज़ें डिपेंडेंट है। तो हम क्यों नहीं इसको इम्प्रूव कर पा रहे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों को, और मैं आशा करता हूँ कि ये जो चीज़ है इस पे फोकस की जाएगी, और एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जो है वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आएगा। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है गाइस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि और बहुत सारे स्ट्रिक्ट कदम इसको उठाने पड़ेंगे। बट मैं आशा करता हूँ कि कुछ आने वाले दिनों में ये सब चीज़ें होंगी, और एक नई डायरेक्शन में जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, और आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप कुछ चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या क्या नई चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करेंगे आप कमेंट कीजिएगा मेरे यूट्यूब के चैनल पर, और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, और बताइएगा आप किस वीडियो के बारे में आप और ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं। धन्यवाद।